गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। जैसा कि सेकेंड चैप्टर में आप लोगों को हाइड्रोजन में हम कल पढ़ा रहे थे, सिंपल वाटर और हैवी वाटर पढ़ाया था। साधारण जल और भारी जल कैसे बनता है, जिसकी खोज की थी किस सन में, उसके बारे में आज आपको हमने कहा। सबसे पहले भारी जल व साधारण जल में अंतर। साधारण जल में अंतर डालो हेडिंग, भारी जल और साधारण जल में अंतर। भारी जल का फार्मूला D2O, साधारण जल का H2O। लाइन खींच लो, भारी जल में पहला नंबर, फिर साधारण जल में पहला नंबर। ऐसे आप कर लें भारी जल और साधारण जल में अंतर। भारी जल का फार्मूला D2O होता है और साधारण जल का H2O होता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, भारी जल में लिखो भारी जल का हिमांक 3.8 डिग्री सेल्सियस। भारी जल का हिमांक 3.8 डिग्री सेल्सियस। 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। साधारण जल का साधारण जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। साधारण जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकेंड, भारी जल का क्वथनांक। भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक, भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, साधारण जल का क्वथनांक। साधारण जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट, भारी जल का उच्चतम घनत्व। भारी जल का उच्चतम घनत्व। भारी जल का उच्चतम घनत्व 11.6 डिग्री सेल्सियस होता है। भारी जल का उच्चतम घनत्व, हाईएस्ट डेंसिटी 11.6 डिग्री सेल्सियस होता है। साइड में लिखो साधारण जल में। साधारण जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। साधारण जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस होता है। लिखा। अगला चौथा नंबर, भारी जल का वाष्प दाब 20.51। भारी जल का वाष्प दाब 20.51 होता है। वाष्प दाब बेटा याद रखना मिमी में होता है। वाष्प दाब की यूनिट क्या होती है? मिमी, यानी 20.51 मिमी होता है। और उस तरफ लिखो साधारण जल का वाष्प दाब। साधारण जल का वाष्प दाब 23.75 मिमी होता है। साधारण जल का वाष्प दाब 23.75 होता है। अगला पॉइंट, भारी जल का आवर्तनांक। भारी जल का आवर्तनांक 1.328। भारी जल का आवर्तनांक 1.328। 1.328
8 और साधारण जल का आवर्तनांक नहीं, ये साधारण जल का इस तरह H2O, साधारण जल का आवर्तनांक 1.333 होता है, 1.333 होता है। 5 पॉइंट हो गए, बहुत है। चाहो तो बिलेता भी लिख सकते हो। लिख लिया, चलो अब हेडिंग डालो, भारी जल बनाने की विधि। अभी तक भारी जल के बारे में पढ़ा था। भारी जल का सूत्र होता है D2O और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। जैसे भारी जल, हेडिंग है भारी जल, सूत्र D2O। अब अगर भारी जल की परिभाषा पूछे कोई तो D का मतलब ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। O को ऑक्साइड, D को ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालो बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि, भारी जल। हेडिंग डालो बनाने की विधि, कैसे बनता है भारी जल, लिखो बनाने की विधि। लिखो ड्यूटेरियम को ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित करने पर, ड्यूटेरियम को ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित करने पर, ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित करने पर, ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है। तो पता ही ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है। देखो यहाँ ड्यूटेरियम का सूत्र D2 होता है, क्या ऑक्सीजन का O2 गिव्स D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर O2 है, यहाँ 2 लगा तो O2 हो गया। D2 4 होगा तो D2 दूनी 4, नोट कर लो। 2D2 प्लस O2 गिव्स 2D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऐसे बनता है भारी जल, समझ गए। ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर भारी जल बनता है। हो गया। अब हेडिंग डालो भारी जल के भौतिक गुण। केवल सीधे हेडिंग में भौतिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, पूरा भारी जल हो जाएगा। फिर एक दिन पूरी गैस हो जाएगा हाइड्रोजन पर। देखो भारी जल के भौतिक गुण, अभी पीछे आपने अंतर पढ़े वो भी हैं, कुछ और है। लिखो पहला नंबर, देखो भारी जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। भारी जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। स्वादहीन द्रव है, स्वादहीन द्रव है। दूसरा नंबर, दूसरा बोले, देखो इसका क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस, 101.4 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वथनांक होता भारी जल का 101.4 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 3.8 डिग्री सेल्सियस होता। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख लो, भारी जल की विलेयता 30.5 ग्राम प्रति ml होती है। भारी जल की विलेयता 30.5 ग्राम प्रति ml होती है, ग्राम प्रति ml होती है। अब हेडिंग डालो
रासायनिक गुण, रासायनिक गुण किसके रासायनिक गुण? भारी जल के। ठीक, रासायनिक गुण में फर्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातु जानते कौन कौन? जो क्षार धातुएं होती हैं उन्हें सक्रिय धातुएं भी कहते हैं। लिखना नहीं है, सक्रिय धातुओं से क्रिया। तो आपको बनाना क्या है, देखो भारी जल पर है D2O, हेडिंग लिख लेंगे सक्रिय धातु से क्रिया, सक्रिय धातु से क्रिया। जितनी क्षार धातुएं होती हैं उन्हीं को सक्रिय धातु भी कहते हैं। ठीक बेटा, क्षार धातु हम पढ़ा चुके हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, CgS, कैल्शियम। तो पढ़ रहे D2O और क्रिया सोडियम क्षार धातु। जरूरी नहीं सोडियम ही ले, सक्रिय लिथियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें बन जाएगा NaOD, NaOD प्लस D2। इसका नाम है सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड या सोडियम ड्यूटेरो हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है यहाँ 2 लगाने से यहाँ 2, Na2 Na2, यहाँ 2 लगाने से O2 तो O2, D यहाँ पर 2 दूनी 4, D 2 2 4। नोट कर लो जल्दी से, नाम लिख लेना सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। नंबर 2 सोडियम ऑक्साइड से क्रिया, सोडियम ऑक्साइड से क्रिया। नोट कर लो, दूसरी हेडिंग डालो सोडियम ऑक्साइड से क्रिया, सोडियम ऑक्साइड से क्रिया। सुनो, सोडियम ऑक्साइड पहले तो D2O जो पढ़ रहे भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड प्लस Na2O, सोडियम ऑक्साइड का Na2O बन जाएगा NaOD, NaOD। D2 है, लगा दो D2 है, Na2 Na2, O 1 1 2 O। सेम जो ऊपर बना वही नीचे बन गया, सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। बैलेंसिंग पूरी है, नोट करते चलो फास्ट। तीसरा नंबर, फिर नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। नंबर 3 हेडिंग कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ठीक है, सबको मालूम है D2O, ड्यूटेरो मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल, क्रिया कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से, बन जाएगा D2CO3, D2C1 O2 3 हो गया ड्यूटेरो कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या कह सकते हैं ड्यूटेरो कार्बाइड कार्बोनिक अम्ल, ड्यूटेरो कार्बोनिक अम्ल। नोट करो जल्दी से, 3 नंबर ड्यूटेरो कार्बोनिक अम्ल हो गया। 4 नंबर सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया, SO3 से क्रिया। मतलब SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भारी जल प्लस SO3 गिब्स बन जाएगा D2SO4, D2SO3 एक हो, तो नाम हो गया
सल्फ्यूरिक अम्ल, ड्यूटीरो सल्फ्यूरिक अम्ल। नोट कर लो जल्दी से, नेक्स्ट हेडिंग डालो। ऊपर नोट हो गया। नंबर 5 लिखो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया मतलब पढ़ रहे हैं D2O भारी जल। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का सूत्र P4O10 गिब्स, P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया तो बन जाएगा D2 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड H3PO4 जिसको कहते हैं ड्यूटीरो फास्फोरिक अम्ल D3PO4 ड्यूटेरो फास्फोरिक अम्ल, ड्यूटेरो फास्फोरिक अम्ल। अब आपको पता P4 है तो यहाँ 4 लग गया P4, D12 हो गया 4 दिया 12 तो D6 12, O10 6 16 तो O4 चौको 16 3 है ड्यूटेरो फास्फोरिक अम्ल। नोट कर लो 5 नंबर। 6वां नंबर लिखो, कैल्शियम एल्युमिनियम कार्बाइड से क्रिया है सर। एल्युमिनियम कार्बाइड से क्रिया, एल्युमिनियम कार्बाइड से क्रिया, एल्युमिनियम कार्बाइड से क्रिया, एल्युमिनियम कार्बाइड से क्रिया। पता है D2O भारी जल, एल्युमिनियम कार्बाइड का सूत्र होता है Al4C3 प्लस Al4C3 मतलब भारी जल B2O प्लस एल्युमिनियम कार्बाइड का Al4C3 बन जाएगा एल्युमिनियम ड्यूटेरो ऑक्साइड यानी AlOD की होल थ्राइस, AlOD की होल थ्राइस, एल्युमिनियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, ड्यूटेरो ऑक्साइड प्लस Al4 है Al4 लग गया, C यहाँ पर 3 है प्लस 3CD3 बन गया। D कितने हो गए 4 किया 12, O कितने हो गए 3 चौक 12 तो यहाँ पर 12 ही लग जाएंगे तो Al4 D3 के O3 चौक 12 O12 D12 24 Al4 C3 D12 24 तो D यहाँ पर 3 चौको 12 3 चौको 12 और 4 किया 12 अब हो गए पूरे। तो ये आपको पता है CH4 जैसे मीथेन होता है यहाँ भी CH4 ही H काम कर रहा है हाइड्रोजन की जगह, जो D है वो सेम हाइड्रोजन की जगह है तो हो जाएगा ड्यूटेरोमीथेन, ड्यूटेरोमीथेन। एक तरह से CH4 ही लिखा है, ठीक है, जो H है वो D का कार्य कर रहा है, ठीक है। कितने हो गए, चलो अब लिख लो उपयोग, लिख लो भारी जल से, यूज लिख लो, कल आपको पढ़ाएंगे फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश होगा। बहुत बड़ी गैस है, इंपॉर्टेंट भी है। उससे पहले भारी जल का उपयोग लिख लो, लिखो पहला उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, मतलब जो न्यूट्रॉन होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी लैबों में परमाणु बम रिएक्टर पैमाना जो बहुत विशाल परमाणु बम बनाए उसमें इसका यूज होता भारी जल का, लिख लो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। दूसरा
ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में। तीसरा, ट्रेसर के रूप में, ट्रेसर के रूप में। लास्ट, आयनिक और अनायनिक हाइड्रोजन में अंतर पैदा करने में, आयनिक और अनायनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में, आयनिक और अनायनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में। ठीक, ये कंप्लीट कर लें फेयर में। ओके।